ऐसा स्क्वाड अनाउंस किया है टीम इंडिया ने और इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वहां पर उन्हें 5 टेस्ट और किसी ने सोचा नहीं था कि भैंस की टंग ऐसा स्क्वाड आएगा। लोग परेशान थे कि रोहित और विराट चलेगा, उनकी जगह पे कौन लेगा, लेकिन जिस बंदे का नाम है लिटरली देखकर अभी से मेरे ख्याल से जो रूट तो पिछवाड़े में स्टैंड के ऊपर मिर्ची लग चुकी है और बेचारा सोचा कि भैंस की टंग करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊंगा, क्योंकि बॉलिंग भी प्रॉपर है, बैटिंग भी प्रॉपर है। ये यंग ब्लड है, ये यंग इंडियन टीम है जो सिलेक्ट हुई है बाबा जी, पावर करके रख दिया है। मतलब कि हर जगह पे पता लग रहा है कि कोई टीम अनाउंस हुई है, टेस्ट टीम अनाउंस हुई है, ठीक है। ये पावर है इंडियन टीम की, ये पावर है बीसीसीआई की बाबा जी। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बाबू को नहीं लेके आए, वो हमारे घंटों की तरह ना बाबू को नहीं लेके आए, वो टॉप के ना अपने यंग टैलेंट को आगे मौका दिया, जिन्होंने आगे 10 साल खेलना है। ये लेवल है, ये उनकी सोच है ना। सोच चेक करो उनकी, हमारे घंटे सारे 30-35 साल के होके भी नहीं जान छोड़ रहे, 40 साल के होके भी नहीं जान छोड़ते हमारे। ये लेवल है। यंग स्क्वाड आ गया है टेस्ट का, और ये मेरे पैन के स्ट्रोक का घंटा बजाने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में आपको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी टीम मिलेगी जो इंग्लैंड में जाके बैट्सबॉल का घंटा बजा के आएगी, क्योंकि मेरे जो पैन के स्ट्रोक है ना उसकी निकाल के लाएंगे। ये इस तरह का ये स्क्वाड इंडिया ने आज अनाउंस किया है। वो शुभमन गिल जिसको कप्तान बना दिया गया, शुभमन गिल एज अ बैटर नहीं सर, एज अ कैप्टन खेलेगा बंदा। शुभमन गिल इस टीम के कप्तान होंगे। और शुभमन गिल की अगर बात की जाए ना, टैलेंट बंदे में बहुत ज्यादा है, क्लास हद से ज्यादा है, स्टाइलिश प्लेयर है। विराट कोहली के बाद अगर मुझे इंडियन टीम में कोई प्लेयर पसंद है जिसके बल्ले की जो साउंड है ना वो दिल को लगती है, वो शुभमन गिल है। और इसकी पिक्चर भी मैंने अपने स्टूडियो में लगा रखी हुई है। क्यों? और ये मैंने आज से 2-3 साल पहले लगा रखी है, क्योंकि मुझे पता था ये कितना क्लास का प्लेयर है। मुझे इतना पता है शुभमन गिल का। यार इंग्लैंड की कंडीशन हो, कोहली ना हो, कोहली का एग्रेशन ना हो, इंग्लैंड की कंडीशन हो, रोहित फील्डिंग के ऊपर प्लेयर्स को बोल ना रहा हो, सब कुछ फीका फीका सा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है फीका। देखो जो क्रिकेट लवर होते हैं ना उनको ये चीजें बड़ी अच्छी लगती होती है, लेकिन ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। ये इंडिया की एक तरह से पूरी न्यू टीम है। रोहित आउट, कोहली आउट, अश्विन आउट, शामी आउट, सरफराज खान बाहर, कितने प्लेयर मैंने आपको गिनवा दिए, पुजारा भी गया होगा कब का। इंडिया के पुराने सारे निकल गए हैं। ये तो इंडिया एक न्यू स्क्वाड के साथ इतना से जा रहा है। शुभमन गिल कप्तान है, सही है, इनके कप्तानी का फैसला मैं बाद में करूंगा, लेकिन गिल होना चाहिए था। जायसवाल, राहुल, साई सुदर्शन, व्हाट अ प्लेयर, इसने साबित किया पीएसएल के अंदर, सॉरी आईपीएल के अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बड़ा प्लेयर है, इसको खिलाना भी चाहिए। ईसा वारन, करुण नायर का कमबैक हो रहा है भाई साहब। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उसने दे के जबरदस्ती टीम में आया और परफॉर्म करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुमराह को नहीं कप्तान बनाएगा। मेरी बात सुनो, जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का। उस पर जितना लोड कम दोगे ना उतना बेस्ट देगा आपको। तो मैं पहले दिन किसी हक में था ही नहीं कि बुमराह को कप्तानी वाला काम दिया जाए। वो बॉलर ग्रेट है, तो उससे को ग्रेटनेस ली जाए कि भाई तू बॉलिंग में कुछ करके देख। वो करता है ना। अभी देखना बीजीटी इंडिया हारा था ना, बीजीटी में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? बुमराह। उसी सीरीज में उनके अपने स्टार हैजलवुड, बॉलैंड और कमिंस खेल रहे थे, बट बुमराह था। क्यों? बुमराह ग्रेट है यार, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। तो बुमराह की बॉलिंग पे हमें कंसर्न करना चाहिए। कप्तानी नहीं मिली, वाइस कप्तान नहीं बना, उसको ये चीजें नहीं चाहिए। और ये ना वो इन चीजों के लिए खेलता है, उसके लिए एक ही प्राइड है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, उसको जिताऊं, उसके लिए बस यही प्राइड है। जय श्री महाकाल दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के टूर के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है और ये बहुत ही शानदार फैसला है बीसीसीआई का। बीसीसीआई ने बहुत अच्छा सोचा जो शुभमन गिल को कप्तान बनाया, क्योंकि शुभमन गिल अगर कप्तानी अच्छी करते हैं और टीम को अच्छे से साथ में लेकर चलते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए भारत के परमानेंट कप्तान बन सकते हैं। इसीलिए हो सकता है बीसीसीआई ने शुभमन गिल को कप्तानी के लिए चुना हो। ये जो लेजेंड जसप्रीत बुमराह है, इसकी मैं बात करता हूँ। वजह यह है कि ये क्यों नहीं कप्तान बना, मैं बताता हूँ बाबा जी, मैं बताता हूँ ना आपको। जसप्रीत बुमराह को ना बाबा जी कप्तानी की लालच नहीं है। हमारे घंटे बबरों की तरह, हमारे रिजू डांसर की तरह, हमारे शहीन लगड़े की तरह इसको कप्तानी की लालच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपने मुल्क के लिए खेलता है ये जसप्रीत बुमराह। मैं इसका वैसे ही फैन नहीं बना हुआ, ठीक है। ये प्लेयर भी टॉप क्लास का है और ह्यूमन बीइंग भी टॉप क्लास का है। कोई इसमें एटीट्यूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा बंदा है, ठीक है। ये कहता है बाबा जी मैंने अपने रिकॉर्ड सीधे करने हैं, मैंने लेजेंड हूं, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा अपने। वो विकेट लेके दिखाता है, ठीक है। इसको कप्तानी का परिवार की नहीं पड़ता, धमाका कप्तानी, ठीक है। खैर शुभमन गिल कप्तान है जी। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस आईपीएल के अंदर अच्छी नहीं रही, मगर वो प्लेयर बुरा नहीं है, प्लेयर वो माड़ा नहीं है बाबा जी। ऋषभ पंत बड़ा टॉप का प्लेयर है, कोई माने या ना माने, ठीक है। उसके बाद जायसवाल, केएल राहुल आईपीएल में उसने बताया है बाबा जी, आईपीएल में उसने बताया है केएल राहुल ने जितना इंप्रूव किया ना, मैं कसम खा दूंगा, ठीक है, कि कोई भी इंडियन प्लेयर इतना इंप्रूवमेंट के साथ नहीं आया। आप हिसाब लगाएं, वो टी20 का प्लेयर ही नहीं था। केएल राहुल टी20 का प्लेयर ही नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार केएल राहुल टी20 का प्लेयर है, मगर बाबा जी उसने ओडीआई में स्कोर करके दिखाया, टेस्ट में स्कोर करके दिखाया, और अब आईपीएल में टी20 थी ना, उसमें भी उसने स्कोर करके बताया। मतलब ये लेवल है, वो क्लास का प्लेयर है, ठीक है। तो जब भी हम इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करते हैं एज अ पाकिस्तानी, हम जब भी यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करते हैं, हमारी यही होती है कि भाई इस प्लेयर ने इतनी बार जीरो पे आउट होना है, इस प्लेयर ने इतनी बार छक्के खाने, इस प्लेयर को कुट कम पड़ेगी, ये प्लेयर कम से कम 50 तो बना लेगा। हम इसी हिसाब से करते हैं। इंडिया ने जब स्क्वाड बनाया तो इसमें इन लोगों ने बॉलर को देख देख कर बनाया कि इस बॉलर के लिए ये काफी है, इस बॉलर के लिए ये काफी है। भैंस की टंग ऐसी की तैसी इंग्लैंड की टीम की वैसी यहाँ पर आजकल फटी पड़ी है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इंग्लैंड इंडिया आई थी 2024 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर 4-1 से हराया था।
4-1 से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। आप लोग को याद होगा जिमी एंडरसन को 3 बॉलों पर 3 छक्के मारे थे हमारे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने। शुभमन गिल पहली दफा टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए रोहित शर्मा की अचानक रिटायरमेंट के बाद उनको नया कप्तान चाहिए था, और शुभमन गिल वो बंदा जिसको जगह पक्की करने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी उस टाइम के ऊपर शुभमन गिल की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या शुभमन गिल को सिलेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़के ने परफॉर्मेंस दिखाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़के ने रन किए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंदे की वाहिद सेंचुरी भी थी और परफॉर्मेंस भी थी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। और इसकी परफॉर्मेंस को देखकर इसको कप्तान बनाने के बाद जितने भी लोगों को डाउट थे और क्वेश्चन मार्क थे, सबकी ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि यहाँ पर शुभमन गिल ऑफिशियली तौर के ऊपर कप्तान बन चुके हैं। और वैसे भी जिस किस्म की फॉर्म इस बंदे की चली हुई, चाहे वो आईपीएल में हो चाहे वो इंटरनेशनल में हो, हर जगह पर ओडीआई टी20 वनडे हर जगह पर बंदे की परफॉर्मेंस और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आपके पास ऑप्शन ही आई थी। जबकि वाइस कप्तान की बात करेंगे जिसको हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा आप कह लो सपोर्ट नहीं किया जा रहा, वो है यहाँ पर ऋषभ पंत। लेकिन आपको बता दूं, आप सपोर्ट करो ना करो इट डजंट मैटर, क्योंकि बंदे के रन हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हो तो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन करके बैठा है और तेज रन स्कोर करता है। हालांकि इसकी बैटिंग देखकर बहुत सारे लोगों को अजीबोगरीब से सर में दर्द होता है कि भाई ये क्या बैटिंग कर रहा है, लेकिन जैसे भी करेगा जो भी करेगा अपने रन बेहतरीन तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करता है। भारत का स्क्वाड देखकर पाकिस्तानियों की जली भुंजी पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप भारत का स्क्वाड देखोगे ज्यादा खिलाड़ी वो यंग हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है ना वो यही बात कर रहा है कि भारत ने अपना स्क्वाड बहुत ही शानदार अनाउंस किया है, खासकर शुभमन गिल को जो कप्तान बनाया वो बहुत ही शानदार कप्तान बनाया है, और ऋषभ पंत को जो उप कप्तान बनाया वो भी बहुत शानदार बनाया है। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, ये लोग तो टीम की जान छोड़ते ही नहीं है। इनको जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलाना पड़ता है या लात मारकर भगाना पड़ता है, तब जाकर ये टीम से बाहर होते हैं। वरना पाकिस्तान का तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो अपने आप ही रिटायरमेंट ले ले। लेकिन ये 35-35, 36-36 साल के हो जाते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाड़ी रिटायरमेंट नहीं लेते। इसीलिए पाक मीडिया इतना बौखलाया हुआ है और बोल रहा है कि भारत ने स्क्वाड बहुत अच्छा अनाउंस किया है और हमारे यहाँ तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ये जान छोड़ते ही नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? बीसीसीआई ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है इंग्लैंड टूर के लिए, उस पर कमेंट्स कर जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।